आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग में अब की बार चेहरे नए हैं। दोनों गठबंधन नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया है और मनीष जायसवाल पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी से आए जेपी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। सवाल यह है कि क्या लगातार चौथी बार बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। हजारीबाग में 19 लाख से ज्यादा वोटर्स 20 मई को अपने सांसद का चुनाव करेंगे। अब की बार बीजेपी ने मनीष जायसवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल से है। जेपी पटेल मांडू से बीजेपी के विधायक चुने गए थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, जिसके बाद कांग्रेस के टिकट पर अब बीजेपी के मनीष जायसवाल से चुनावी जंग को तैयार है। हजारीबाग लोकसभा सीट पर 5वें चरण में मतदान होगा। हजारीबाग सीट पर 20 मई को वोटिंग, 3 मई तक भरे जा सकेंगे नामांकन, 4 मई को नामांकन पत्र की जांच, 6 मई तक वापस लिए जा सकेंगे नाम, 4 जून को वोटों की गिनती। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में अब की बार 44,000 से ज्यादा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। कुल मतदाता 19,04,116, पुरुष मतदाता 9,98,991, महिला मतदाता 9,31,769, फर्स्ट टाइम वोटर्स 44,904। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र रामगढ़ और हजारीबाग जिले में फैला हुआ है। यह लोकसभा क्षेत्र प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग। विधानसभा की 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा, बरही और बड़कागांव में कांग्रेस के विधायक। हजारीबाग सीट 6 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि 1984 के बाद कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। 2014 और 2019 में जयंत सिन्हा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब की बार पार्टी ने जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया है। बीजेपी के जयंत सिन्हा ने दर्ज की थी जीत। जयंत सिन्हा ने 4,79,548 वोट से दर्ज की थी जीत। जयंत सिन्हा को मिले थे 7,28,798 वोट। कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू को मिले थे 2,49,250 वोट। अब की बार बीजेपी और कांग्रेस ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है। ऐसे में अब लगातार चौथी बार जीतना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं कुछ दिन पहले तक कमल को मजबूत करने में जुटे जेपी भाई पटेल अब कांग्रेस के हाथ को कितना मजबूत कर पाएंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, जहां से हमारे साथ संवाददाता फलक शमीम जुड़ रहे हैं। फलक का रुख कर लेते हैं। फलक, अगर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कुछ इस बार जनता का क्या कुछ मूड है, क्योंकि बीजेपी ने तो जयंत सिन्हा से अपने उम्मीदवार के नाम। तमाम दर्शकों का न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों का स्वागत है और फिलहाल हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से बात करेंगे, जहां पर दोनों टीमों ने अपने अपने प्लेयर की घोषणा कर दी है। यानी एनडीए से हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल को हजारीबाग लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा से निकलकर कांग्रेस का दामन थामने वाले जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस से हजारीबाग लोकसभा के उम्मीदवार हैं। इस वक्त हम हजारीबाग के सबसे क्राउडेड प्लेस में मौजूद है, यानी कि यहाँ के झंडा चौक में मौजूद है और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि क्या है हजारीबाग का हाल, कैसे हजारीबाग लोकसभा चुनाव को लोग देख रहे हैं, हजारीबाग लोकसभा चुनाव में क्या लोगों की रणनीति तैयार है, कैसे नेता को वो अपने लोकसभा से सांसद के रूप में चुनने वाले हैं। ये तमाम बातें होंगी। वक्त थोड़ा कम है, लेकिन तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव होना है, तमाम पूरे जगह हो रहे हैं लोकसभा चुनाव। क्या है यहाँ के जनता का मूड, क्या है, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ? हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र एक मोदीमय क्षेत्र है, भाजपामय क्षेत्र है और हजारीबाग की जनता हमेशा से भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का काम करते आई है और 2024 के चुनाव में भी भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। और हजारीबाग की जनता पूर्व मंत्री जसवंत सिन्हा के बयान से काफी क्षुब्ध है, जो उन्होंने कहा था कि यहाँ के प्रत्याशी अपने आप को मोदी न समझे, क्योंकि हजारीबाग का हर जनता अपने आप को मोदी मानती है।
उन्हें विश्वास नहीं है तो 22 जनवरी वाले कार्यक्रम को देख ले। हजारीबाग लोकसभा के हर क्षेत्र में हर मोहल्ला मोदीमय था और 19 मई को भी हर घर से मोदी निकलेगा और 4 जून को हजारीबाग लोकसभा मोदीमय मत से एकदम जीतेगा और 7 लाख से अधिक। और भी कई लोग हैं जो है, छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं आप। लोकसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? वोटर है ना आप जी? कैसे देख रहे हैं इसे? जी देखिए, हजारीबाग की जनता ने तो तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी मतों से जिताना है। और युवाओं के लिए खास करके मोदी ने जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब बहुत सारी योजनाएं भी लाई हैं। और मोदी जी हमेशा विकास की बात करते हैं, हमेशा ऐसा बात करते हैं कि भारत को विश्व पटल पर बहुत आगे ले जाना है। ना तो यहाँ पर राजनीति ना तो वोटों की होती है और ना ही हम जात की बात करते हैं। यहाँ पर हर एक जो जनता है वो यह सोच रहा है कि मोदी जी के जो विकास के जो कार्य है उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो और युवाओं का भविष्य भी उज्जवल होगा। देखिए, हम लोकल कैंडिडेट पे बात करेंगे। मनीष जायसवाल यहाँ के सदर विधायक के रूप में काफी प्रसिद्ध है हजारीबाग में। लोकसभा का जिम्मा भाजपा ने उन्हें दिया है, लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में हजारीबाग में चुनावी मैदान में उतारे हैं। कैसे देखते हैं, क्या जिस तरीके से वो विधानसभा में एज अ विधायक उन्होंने टैकल किया है हजारीबाग सदर विधानसभा को, क्या लगता है अगर लोकसभा में उन्हें जनता अगर उन्हें मौका देती है तो क्या वो हैंडल कर पाएंगे? देखिए, पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में, चाहे वो 2014 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का विधानसभा, 2 बार उन्होंने परीक्षा दी है जनता के बीच में और जनता ने उन्हें बहुत ही अच्छे नंबर से, डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास किया है। और इसी का जो फायदा उन्हें ये भी मिला है कि संगठन ने भी उन पर विश्वास जताया है और इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से एक विधायक के तौर पर वो जनता के मन में बसे हैं, उन्होंने जनता के हितों के लिए कार्य किया है। हजारीबाग सदर में जितने भी जो विकास के कार्य हुए हैं वो मीडिया से भी छुपा हुआ नहीं है और जनता के बीच भी वो प्रचलित है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। 2024 का चुनाव है, लोकसभा में दोनों टीमों ने प्रत्याशी, दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी उतार दिया है। हजारीबाग लोकसभा से भाजपा ने मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को बनाया है। कैसे देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को आप? देखिए, 2 टर्म से प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी रहे हैं और काम किए हैं। अगर वो अच्छा काम करते तो 174 सीट उनको बदलना नहीं पड़ता। यहाँ का जो संसद का सीट था, अगर यहाँ का बीजेपी का नेतृत्व में अगर संसद अच्छा काम किए रहते तो यहाँ पर उनको सीट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और बाकी जगह पे भी उन्होंने सीट बदली है। इससे मालूम होता है कि मोदी लहर इस बार कम है। यहाँ के अगर स्थानीय प्रत्याशी की बात करेंगे, हम यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी की बात हो रही है, महागठबंधन से जयप्रकाश भाई पटेल है, भाजपा से मनीष जायसवाल है, इन दोनों को किस नजरिए से देखते हैं और कैसा आप लोग प्रतिनिधित्व करता खोज रहे हैं हजारीबाग लोकसभा के? देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर हजारीबाग में लोकसभा में जो हमारे सांसद थे जयंत सिन्हा अगर अच्छा कार्य किए रहते तो उन्हें ही दोबारा टिकट मिलता और ऐसा ना करके टिकट उनका चेंज हुआ है। अब यहाँ का माहौल देख करके ही कोई नया प्रत्याशी, मोदी लहर में सब बीजेपी में जाना चाहता है, लेकिन जय भाई पटेल ऐसा चीज है जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए तो कुछ तो बात होगी यहाँ के जनता के और उनके मन में। एक और युवा है, बात इन्होंने कही है, जयप्रकाश भाई पटेल भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, क्या कहेंगे इनके बातों को लेकर के? सही बोल रहे हैं भैया। भाजपा की सुनामी में भी वो भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में गए हैं, सही बोले वो। और यहाँ पे हजारीबाग में लहर नहीं ललकार है, अब की बार मनीष जायसवाल है। देखिएगा 5 लाख से ऊपर वोट से चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंचेंगे भैया। तो बिल्कुल आपने देखा कि कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोगों से बातचीत की जाएगी। फिलहाल एक बार आपको हम हजारीबाग के बारे में बताना चाहेंगे कि हजारीबाग से भाजपा ने मनीष जायसवाल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की ओर से भाजपा से निकलकर कांग्रेस का दामन थामने वाले जयप्रकाश भाई पटेल को कांग्रेस ने हजारीबाग से जो लोकसभा का प्रत्याशी है वो चुना है। कई और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव, कई चुनाव देखे होंगे आप, इस बार का लोकसभा चुनाव कैसे देख रहे हैं? इस बार का लोकसभा चुनाव हम एक पक्ष में देख रहे हैं और ये निर्विरोध जीतेंगे हजारीबाग से, बस यही मेरा कामना है। कौन जीते? बोलना, मनीष जायसवाल ही जीतेंगे। क्या मनीष जायसवाल का कोई ऐसा एक काम बताएं जो आपको अच्छा लगा हो? बहुत काम किए हैं और उनसे मिलने का हमेशा मौका मिलता है और अगर इनके विरोध में अगर दूसरा कोई जीतता है तो कहाँ मिलेगा लोग उनसे। चलिए, तो ये जनादेश 2024 को लेकर के न्यूजीलैंड भारत की टीम हजारीबाग के झंडा चौक से इस वक्त लाइव थी। ऐसे ही आगे अन्य स्थानों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।